साथियों अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं साथियों आप खैरियत से होंगे। मैं हूं अकरम शाहिद और आप देख रहे हैं दी हिलर। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम हाईलाइट का इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं। हाईलाइट करने का मकसद आप जैसा कि जानते हैं कि देखने वाले को समझाना कि मैं किस चीज़ को दुनिया के सामने या देखने वाले के सामने उसको एक्सपोज करना चाहता हूँ, उसको वाज़ेह तौर पर लोगों को दिखाना चाहता हूँ ताकि वो देखने वाला इसको आसानी से समझ सके। तो प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि हम अपनी वीडियो में हाईलाइट का इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं। सो इससे पेशतर साथियों मैं आगे बढ़ूँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सो चलें साथियों, सीखते हैं कि हम अपनी वीडियो में हाईलाइट का इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं और अपनी वीडियो के जो कोई अहम पॉइंट हैं उनको हम किस तरह से हाईलाइट कर सकते हैं। सो उसके लिए साथियों आपको एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जो कि काइनमास्टर के नाम से है। अगर आपके पास मौजूद नहीं है तो अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से जाकर आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। सो मेरे पास ये ऑलरेडी मौजूद है, सो मैं इसे यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। सो जैसा कि आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन काइनमास्टर ओपन हो रहा है और जैसे ये ओपन होगा तो इसके बाद का जो प्रोसेस है वो मिलकर सीखते हैं। सो साथियों, ये आप देख सकते हैं इस तरह से कोई इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। सो आपने यहाँ पर प्लस का बटन नज़र आ रहा है, इसको आपने प्रेस कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 16.9 इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और एमपीटी प्रोजेक्ट के ऊपर आपने यहाँ से क्लिक कर देना है। सो यहाँ से आपने अपनी वो वीडियो सेलेक्ट कर लेनी है जिस वीडियो में आप हाईलाइट का इस्तेमाल करना चाहते हैं। सो वीडियो मेरे सामने आ चुकी है। अब यहाँ से जिस हिस्सा को, जिस पार्ट्स को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं यहाँ से उसको आप हाईलाइट कर लें ताकि वो आपके सामने आ जाए। अब यहाँ से आपने इसको ओके कर देना है और ओके करने के बाद आपने यहाँ से इसको साथियों इसके बाद आपने यहाँ आना है और यहाँ आप देख सकते हैं लेयर है, लेयर में क्लिक करना है और लेयर पे क्लिक करने के बाद सबसे नीचे हैंड राइटिंग है, इसके ऊपर आपने यहाँ से क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये आप देख सकते हैं 5 ऑप्शन हैं जो आप देख सकते हैं। ये सबसे ऊपर ये जो रेड नज़र आ रहा है, यहाँ अगर प्रेस करेंगे तो आप इस तरह से कलर चेंज कर सकते हैं। कोई भी कलर देना चाहें उसको, जो आप एरो इस पे लगाएंगे या इसमें सर्कल लगाएंगे या स्क्वायर लगाएंगे या जो भी यहाँ से आप मार्क लगाएंगे उसका अगर कलर चेंज करना चाहें तो उसका कलर चेंज कर सकते हैं। ये रेज़र है, अगर यहाँ से आप मिटाना चाहें तो मिटा सकते हैं। और यहाँ आप नीचे सबसे नीचे देख सकते हैं डॉट है। इस डॉट की वजह से, अगर डॉट की मदद से आप एरो का या सर्कल का साइज बड़ा छोटा करना चाहें तो वो यहाँ से मुमकिन है। चलें साथियों, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से आपने इस सर्कल को सिलेक्ट कर लेना है और अपनी फिंगर की मदद से आपने ऊपर से नीचे ऐसे सर्कल बना देना है और यहाँ से आपने ओके करना है और ओके करने के बाद आपने यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट ये हो चुका है और यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं इस ऑप्शन को प्रेस करने से इन एनिमेशन आप लगा सकेंगे। सेकंड ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक कर दें। यहाँ से सेकंड ऑप्शन के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से आपके सामने ये सर्कल वर्क करता हुआ नज़र आएगा। साथियों, इसको आपने यहाँ से कर लेना है ओके। ओके करने के बाद आपने वीडियो अपनी को आगे बढ़ाना है और आगे बढ़ाने के बाद जिस एरिया को आप हाईलाइट करना चाहते हैं उसको यहाँ से आपने हाईलाइट कर लेना है और हाईलाइट करने के बाद अब यहाँ से वापस इस इन एनिमेशन के ऊपर क्लिक करना है और सेकंड ऑप्शन को आपने यहाँ से ऑन कर देना है। ये सेकंड ऑप्शन भी यहाँ से आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से वर्क करेगी।
सो साथियों यहाँ पर आपने इसको भी ओके करना है और ओके करने के बाद आपने अपनी वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाना है और यहाँ से आपने फिर वापस लेयर में जाना है। लेयर में जाने के बाद हैंड राइटिंग में, और हैंड राइटिंग में जाने के बाद आप एरो सेलेक्ट कर लेना है। सो एरो सेलेक्ट करने के बाद अपनी आप फिंगर को टॉप से डाउन की तरफ आप ड्रैग करेंगे तो कुछ इस तरह से एरो बन जाएगा। ये देख सकते हैं एरो बन चुका है। अब इसको आपने यहाँ पर ओके करना है और ओके करने के बाद आपने इसको वापस सिलेक्ट कर लेना है। ये देख सकते हैं आप, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया है और इसका अगर साइज़ आप बड़ा छोटा करना चाहें या इसको आप ऊपर नीचे करना चाहें तो यहाँ से मुमकिन है। सो आपने इन एनिमेशन ये ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करना है और ऊपर से जो सेकंड ऑप्शन है इसको यहाँ पर ओके करने के बाद आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये वर्क करता है। सो साथियों, इस तरह से आप इसमें जितनी भी और साइंस पढ़े हैं वो मुख्तलिफ हैं और उनको आप इस तरह से यही इसका प्रोसेस है, इस्तेमाल कर सकते हैं। सो यहाँ से आपने ओके करना है और ओके करने के बाद आपने अपनी वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाना है और आगे बढ़ाने के बाद अब आपने वापस लेयर में जाना है। लेयर में जाने के बाद आपने फिर इसी एरो के ऊपर क्लिक करना है और अब की बार आप यहाँ से इस क्रॉस को लेना है और अब आपने यहाँ से अपनी फिंगर को ऊपर से नीचे की तरफ ड्रैग करना है। सो अब ये इस तरह से क्रॉस बन गया है। अब यहाँ से आपने इसको कर देना है ओके और ओके करने के बाद आपने कर लेना है इसको सिलेक्ट और इसके ऊपर आपने लाके इसको एडजस्ट कर देना है। सो सेम प्रोसेस है, आपने इन एनिमेशन इस ऑप्शन को ऑन करना है और ऑन करने के बाद जो सेकंड ऑप्शन है उसको यहाँ से आपने ओके करना है। तो कुछ इस तरह से ये वर्क करता हुआ आपके सामने नज़र आएगा। सो साथियों, इसके बाद आपने इसको फिर वापस ओके करना है और ओके करने के बाद मज़ीद अपनी वीडियो आपने यहाँ से आगे बढ़ा देनी है और यहाँ वापस आपने लेयर में आना है और लेयर में आने के बाद आपने इसके ऊपर फिर से क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ से सर्कल ले लें। सो अब यहाँ पर अपनी फिंगर की मदद से ऊपर से नीचे यहाँ पर आप इसको सर्कल बना दें और यहाँ एक साथ दोनों के ऊपर आप सर्कल बना दें और यहाँ ओके करने के बाद आपने इनको कर लेना है सिलेक्ट करने के बाद सेम प्रोसेस है। इन एनिमेशन इस ऑप्शन को ऑन करना है और फिर से सेकंड ऑप्शन को आपने यहाँ से ऑन कर देना है और कुछ इस तरह से ये वर्क करता हुआ आपके सामने नज़र आएगा। सो साथियों, इसके बाद आपने यहाँ से इसको वापस ओके करना है और ओके करने के बाद आपने यहाँ वापस जाना है लेयर में और अपनी वीडियो को आपने आगे बढ़ाना है और जिस वीडियो के हिस्से को आप अब हाईलाइट करना चाहते हैं उसको आपने सामने लाना है और यहाँ वापस लेयर में आपने जाना है और फिर हैंड राइटिंग में क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। तो यहाँ से आपने फिर ये वाला क्रॉस ले लेना है और क्रॉस लेने के बाद अब यहाँ पर अपनी फिंगर की हेल्प से ऊपर से नीचे की तरफ इसको आपने ड्रैग करना है। तो इस तरह से ये क्रॉस बन गया है। अब ओके करने के बाद आपने इसको यहाँ सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद ये जो इन एनिमेशन है इसको आपने सेकंड ऑप्शन को ओके कर देना है और ओके करने के बाद आपने इस तरह से इसको कर लेना है। सो साथियों, इसके बाद आपने यहाँ से इसको फिर ओके करना है और ओके करने के बाद अब वो अपनी वीडियो को आप आगे बढ़ाएं जिसको आप हाईलाइट करना चाह रहे हैं। सो वापस लेयर में जाइए और हैंड राइटिंग में जाइए और यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ से ये देख सकते हैं ये पेंसिल है। इस पेंसिल को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पेंसिल को आप अपनी फिंगर की मदद से आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी आप इसमें लिखना चाहें, जो भी आप इसमें अगर अपनी फिंगर की हेल्प से आप इस तरह से इसमें करना चाहें तो ये सब इस तरह से मुमकिन है। सो इसके बाद आपने वापस ओके करना है और ओके करने के बाद आपने यहाँ वापस लेयर में आना है
और लेयर में आने के बाद आपने अपनी वीडियो को यहाँ से आगे बढ़ाना है। और वीडियो आगे बढ़ाने के बाद अब यहाँ से जो भी आप जिस चीज़ को सिलेक्ट करना चाहते हैं, हाईलाइट करना चाहते हैं, तो उसको वापस इसी हैंड राइटिंग में आना है। और हैंड राइटिंग में आने के बाद अगर आप किसी चीज़ को मिटाना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। जैसा कि अब मैंने यहाँ पर कुछ पहले पेंसिल को सिलेक्ट कर लेता हूँ और ये देख सकते हैं ये इस तरह से। अब यहाँ से आप रेज़र ले लें, रेज़र की मदद से आप यहाँ से इसको ख़त्म कर सकते हैं। सो साथियों, ये इसका तरीक़ाकार है, ये प्रोसेस है। अभी इसमें मज़ीद और भी बहुत कुछ है सीखने के लिए। सो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगली वीडियो में फिर मैं कोशिश करूँगा एक और नई वीडियो बनाऊँ। सो प्यारे साथियों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको पसंद आई हो तो यार लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।